भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। भगवान की वाणी है कि यदि मनुष्य सब काम छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां रिक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 15 दिन में एक दिन भी भगवान के लिए जिए, ठाकुर जी को याद करें, ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करें ज़्यादा से ज़्यादा, भगवान के नाम का। और उनके नाम को आचार्य अरविंद जी भी जोड़ चुके हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कथावाचक हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान भी कथा करते हैं। रामकुंज से, अयोध्या जी से पूज्य श्री रामानंद दास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। अर्जुन झाबे जी भी जुड़ चुके हैं अयोध्या से। और अच्छा, नंद कुमार जी हमारे परम मित्र जुड़ चुके हैं, जो बहुत ही अच्छे संत हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। तो हमारा ये अभिप्राय रहता है कम से कम एक दिन ठाकुर जी के लिए जिया जाए, और हम प्रयास करें कि संसार से नाता बिल्कुल तो नहीं टूट सकता है। हम मनुष्य जन्म में आए हैं तो बिल्कुल तो नहीं तोड़ा जा सकता है संसारियों से व्यवहार, लेकिन आप ये समझ जाएं कि एक दिन के लिए तो भगवान से सिर्फ जुड़े रहें। और आजकल सबसे बड़ी बाधा कहते हैं कि ये सब राम भगति के बाधक, क्या ये सब टीवी, मोबाइल। तो मोबाइल तो बहुत आज के समय में जितना उपयोगी है उतना हम लोगों के बीच में अभिशाप भी बन के आ रहा है, उससे गलत काम भी बहुत हो जा रहे हैं। तो हम सिर्फ इसीलिए एकादशी के दिन प्रयास करते हैं कि मौन रखें। मोबाइल रखने वाले न चाहते हुए भी झूठ बोल देते हैं। तो एक दिन मोबाइल न छुएंगे, न बात करेंगे, नहीं कुछ बोलेंगे तो झूठ तो नहीं बोल पाएंगे, तो झूठ बोलने का पाप तो नहीं लगेगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं मलुक पीठ से कि सत्य बोलना मनुष्य का अपने आप में एक बहुत बड़ी आत्मशक्ति है। सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। झूठ से ज़्यादा हो सके तो बचे, लेकिन मोबाइल रखने वाले आज के समय में झूठ से नहीं बच पाते हैं, कहीं ना कहीं बोल ही देते हैं। तो मौन रखने का मेन यही अभिप्राय है हमारा। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जुड़े हैं, भगवान का गुणगान करें, ठाकुर जी का गुणगान करें, उनके नाम का गुणगान करें। जितने भी कथावाचक जुड़े हैं, जितने भी संत जन जुड़े हैं, आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। एक बार फिर से और एक बार फिर प्रायः निवेदन कि आप 14 दिन संसार के लिए जी लीजिए। सिर्फ एक दिन, 15 दिन में एक दिन भगवान के लिए जिया जाए, भगवान का नाम उनके लिए जिया जाए, उनका व्रत किया जाए। व्रत करेंगे तो व्रत के अनुसार हमारा तन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, मन शुद्ध होगा। हम गुणगान करेंगे प्रभु का, और ये भौतिक जो संसाधन है उससे हम अलग रहेंगे। और नहीं तो भौतिक संसाधन, मोबाइल इतना आदमी को बांध दिया है कि आपस में घर के 4 परिवार बैठे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से किसी का मतलब नहीं रहता है किसी को, और सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। कोई किसी को हाल पूछने वाला भी नहीं रहता है। अगर कोई वृद्ध है घर में, पानी मांगते मांगते उनका मुख दुख जाता है, लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं तैयार होता है। सब मोबाइल में व्यस्त हैं, बिजी हैं। तो अतः इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचें भौतिक संसाधन से। और एक दिन, 15 दिन में 14 दिन संसार के लिए जी लीजिए, एक दिन भगवान के लिए जिया जाए, और ठाकुर जी के नाम का गुणगान करें। बोलिए एक बार फिर, एकादशी महारानी की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।
चलते चलते एक बार फिर आप सब भी जहाँ हैं वहीं से बोल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। बोली से एकादशी महारानी की जय हो। आप सब से निवेदन कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम, जय सीताराम, जय एकादशी महारानी।